वैसे तो आप माशाल्लाह अभी भी जवान ही हैं, लेकिन जवानी की ईद या इस वाली जवानी की ईद, कौन सी ईद ज्यादा मजे की है? उस टाइम ईदी लेना अच्छा लगता था, अब ईदी देना, ये दोनों अपना अपना एक ज़ौक़ रखती चीज़ें। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपके विसातत से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद तो ईद होती है और उसकी अपनी जगह पे जो खुशी है वो हर उम्र में होती है, और यकीनन वो चीज़ें जो शुरू में ख़ुद बंदा लेता है वो एक टाइम आता है जब देनी भी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में एक अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता था। जब लेते थे तो उस वक्त भी ये एक ज़िम्मेदारी होती थी कि सुबह उठना है और ईद लेनी है। और अब मैं ये समझता हूँ कि आपके डिपेंडेंट जितने भी हैं, वो आपके बच्चे हैं, फैमिली है, आपके मुलाजमीन हैं, आपका गिरदो नवा है, तो वो यकीनन आप पे ज़िम्मेदारी है कि आपने देनी है, और वो भी बड़ी खुश असलूबी से निभाने की कोशिश करते हैं। अगर 100% ना भी हो सके तो कोशिश होती है कि मैक्सिमम की जाए। जो कुर्बानी का जानवर है वो खुद ही ज़िबा करते हैं अभी तक, या पहले करते थे? क्या सूरत हाल है? नहीं, मैंने कभी भी कुर्बानी का जानवर क्या, वैसे ही जानवर मैंने कभी ज़िबा नहीं किया। गबरू जवान हो के भी अपने हाथ नाल कुर्बानी नहीं? मैं एडा गबरू भी कोई नहीं, बड़ा कमज़ोर आदमी हाँ। जिथे तक ताल्लुक है कि जानवर ज़िबा करने दा, मैं तो इंजैक्शन लगता नहीं वेख सकता। अच्छा, मैं इतना नरम दिल हाँ। और मैं नरम दिल बंदा सियासत सर नरम दिली का मतलब बुज़दिली नहीं है। मतलब है कि मैं एक चीज़ किसी मैं तकलीफ नहीं वेख सकता। मैं खुद लगवा लेना अलहमदुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं वो किसी होंदा। और मैं कुर्बानी नहीं, जदों मेरा बचपन सी तो मेरे नाँ की कुर्बानी नहीं की जाती सी। जदों मैं शुरू की तो मेरे हुण बच्चियां दे या बीवी या बाकी फैमिली मैंबर्स दे ते मैं करना, मैं कोशिश करना कि वो मेरे नाल ना होवे, मेरी फैमिली दे सारे दी बेशक होए। ये बड़ापन है। बिल्कुल। राबिया की चलते हैं, राबिया मिन्हास भी मौजूद हैं। आपको ईद मुबारक JNN की जानिब से। आप हमारे ट्रांसमिशन में, आपका बहुत शुक्रिया, आपके आने से 4 चांद लग गए JNN की ट्रांसमिशन में। राबिया बताइए, खैर मुबारक। राबिया बताइए, आपकी ईद किस तरह गुजरती है? आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, तो क्या घर वालों के साथ गुजरती है या फिर ज़्यादातर घर से बाहर गुजरती है? कोशिश तो मेरी यही होती है कि फैमिली के साथ गुजरे, और ईद वाले दिन आप लोग भी हमें टिकने नहीं देते हो, हमें बुला लेते हो, क्योंकि हमारी ईद आप लोगों के बगैर हो सकती ना। देखो हम भी इतना बन ठन के, क्योंकि अपनी फैमिली समझ के ही हम लोग आते हैं, तो ये आप भी हमारी फैमिली हो, वो एक हमारी घर की फैमिली है, ये शोबिस की फैमिली है, तो आप भी हमारी फैमिली हो, इसलिए हम लोग आते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी ईद पहले ज्यादा मजा आता था या अब ज्यादा मजा आता है? पहले ज्यादा मजा आता था। और खाने पकाने का शौक है या सिर्फ खाने का शौक? सिर्फ खाने का शौक। सिर्फ खाने का? हाँ। पकाने का शौक नहीं है या फिर दिल नहीं करता? मुझे टाइम नहीं मिलता? नहीं, मुझे कुकिंग आती नहीं है। कुकिंग आती नहीं। राबिया, हमने देखे कि लड़कियां स्पेशली इस ईद पे कुर्बानी से जरा दूर दूर रहती हैं, डरती हैं। आप किस तरह की नहीं? हाँ, मैं नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं देख सकती हूँ। मुझे बस हाँ, मैं तो अंदर होती हूँ, मुझे तो होता कि आवाज़ भी ना आए, मैं नहीं देख सकती हूँ बिल्कुल इनकी तरह। मैं खुद मैंने आज तक अपने बच्चों को भी इंजेक्शन लगते हुए मैंने नहीं देखा। मैं बाहर होती हूँ, क्लिनिक या हॉस्पिटल में बाहर होती हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ। इस तरह से खाने की बातचीत चल रही है, तो ये वाली ईद जो है वो खाने के बगैर तो कंप्लीट नहीं हो सकती। हमने देखा है कि तमाम फैमिलीज़ की ना डिफरेंट रिवायात होती हैं। कुछ फैमिलीज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के खानों से अपनी दिन का शुरुआत करती हैं। आपकी फैमिली की कोई इस तरह की रवायत या फिर ऐसी कोई डिश हो जो मशहूर और शुरू से चलती आ रही हो? देखिए, बात ये है कि ये जो ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा, इस पे सारी कुर्बानी का जो गोश्त है उसके मुतल्लिका ही डिशेस आम तौर पे होती हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें मेन्यू में कोई ख़ास चेंज हो। तमाम घरों में पुलाव बनता है, कोरमा बनता है, उसके अलावा फिर निहारी बनती है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर रोस्ट हर घर में ज़रूर बनता है। तो ये सारी एक ऐसी डिश इमरान साहब इंतजार हो कि आपको, अगर जैसे वो दूसरे दिन बनती हो तो आपको पहले दिन इंतजार हो कि कल कदू आए और मैं वो डिश खाऊं? मेरी भाभी है, मेरे बड़े भाई की मिसेस हैं, वो तीसरे चौथे दिन निहारी बनाती है। अच्छा।
और वो हम सब पूरी फैमिली को इंतज़ार होता है कि वो निहारी जिस वक्त बने और हम सब मिलके खाएं। हसन साहब, आपकी ईद गांव में गुजरती है या यहाँ शहर में गुजरती है? गांव में। अब तो आधी गांव में गुजरती है और आधी आप लोगों के साथ गुजरती है। तो गांव की, अच्छा अगर शहर में भी मनाइए तो गांव की ईद का ज़्यादा मज़ा या शहर की ईद का ज़्यादा मज़ा? गाँव में ज़रा अपने सारे होते हैं, शहर वाले जो हैं उनके शहर में सारे अपने होते हैं, तो ईद तो अपनों में ही मनाने का मज़ा है, इसलिए गांव में मुझे ज़्यादा मज़ा। अच्छा, तो आपने कहा कि ईद अपनों में, तो हल्के के लोग भी अपने हैं जिनके वोटों से तमाम सियासतदान जो है वहाँ तक, पार्लियामेंट तक आते हैं, तो क्या सियासतदान उन अवाम के लिए कोई कुर्बानी देता है? यकीनन सियासतदान हर रोज़ कुर्बानी दे रहा होता है। आप फैमिली टाइम नहीं दे सकते, आप ईद वाले दिन भी उन लोगों को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मिलें, बैठें, गपशप हो, उनको टाइम दिया जाए। कोई नाराज़ दोस्त हो तो ईद के दिन बंदा मनाने चला जाए तो वो मान जाता है। कोशिश होती है कि किसी न किसी के पास ईद गुज़रे। तो सियासतदान, मैं समझता हूँ कि जितना उस पर तनकीद की जाती है, सियासतदान बड़ा काबिल रहम आदमी है। अच्छा। सियासतदान को हर हवाले से आप देखें तो अब मुझे कोई भी टेलीफोन दिन में आना है ना, तो वो परेशानी का होना है। किसी ने हॉस्पिटल में खड़ा है जी, मुझे मेडिसिन नहीं मिल रही, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, किसी की फ़ीस देने की नहीं है, तो आपने एक से अगला दूसरा फ़ोन जो भी सुनना है ना, वो सारा दिन परेशानी का सुनना है, और उसको आपने उसकी परेशानियां कम करने की कोशिश करनी है, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी का बिजली का बिल नहीं हो रहा, किसी की कोई परेशानी है, किसी को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। हसन साहब बताएगा, ये जो है खाने पीने की, आपसे भी इसी तरह की बात करना चाहूँगी, क्योंकि जितना भी हम सियासत पे बात कर ले, लेकिन ये ईद खाने के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। आप बताइए ऐसी कौन सी फरमाइश है जो आप ज़रूर लाजमी करते हो कि आपने खाने खाना, और ये भी बताएगा कि कुछ ऐसा आता है ख़ास पकाना कि आप जो स्पेशल डेज़ में पका सकते हो? मैं वेजिटेरियन हूँ जी, मैं गोश्त खत्म हो गई, वेजिटेरियन। अच्छा। और बाकी मेरे घर में कभी भी गोश्त स्टोर नहीं हुआ जी, कि हम एक दिन का भी स्टोर कर लें कि कल हम ये खाएंगे। जितनी कुर्बानी करनी है वो सारी तकसीम करनी है, और कभी फ्रीज़र नहीं, कभी कोई फ्रिज नहीं भरा। जो है उस दिन जिसने गोश्त खाना हो वो रूटीन में जैसे पकता है, बाकी सारा तकसीम होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा राबिया, आपकी कोई ख़ास, आपको जो जिस तरह से इमरान साहब मैंने कहा कि कोई इंतज़ार रहता है कि वो टाइम कब आए, कि जैसे मैं सुबह कलेजी का वेट होता है, प्लस हमारे घर ना एक शाम के टाइम नमकीन गोश्त बनता है, वो एक स्पेसिफिक होता है, उसका मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार। तो ऐसी कोई डिश आप जिसका इंतज़ार करती हो? मेरे बहनोई बारबेक्यू करते हैं। अच्छा। तो मेरे भाई नहीं है, मतलब वो मेरी तरह ही है, वो भी आराम से बैठ के बस लाओ आगे मैं खा। भाई भी मेरे जैसे। तो जो मेरा बहनोई अकलौता है, अच्छा, वो इन कामों में बब्बर शेर है। ठीक है। अगर वो सुनेगा वो बड़ा खुश होगा कि वो खाने पीने में बेसिकली। तो ये फर्स्ट डे होता है या सेकंड डे होता है बारबेक्यू? फर्स्ट डे। अच्छा। डे, हाँ, डे 2 डे 3 वो अपने घर पे, फर्स्ट डे हमारे घर पे होते। तो फिर ये जो सब खाना पीना, क्योंकि उसको वो बट फैमिली से हैं, हम मिनहास हैं, तो फिर वो हमें वो होता है कि वो करता है तो हमें मज़ा आता है, बारबेक्यू करता है तो मज़ा आता है।